नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम ड्राफ्टमैन सिविल का सेकंड ईयर का 4 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मेजर इम्पोर्टेंस टू आउटसाइड व्यू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बाहरी दृश्य को अधिक महत्व देता है। तो ऑप्शन ए पहलू यानी कि एस्पेक्ट, बी प्रोस्पेक्ट, सी ग्रुपिंग और डी लाइटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रोस्पेक्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द शेप ऑफ द गिवन प्लान, यानी कि दी गई योजना का आकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वर्ग यानी कि स्क्वायर, बी आयत यानी कि रेक्टेंगल, सी लंबाकार यानी कि ऑब्लॉक और डी वृत्त यानी कि सर्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्ग यानी कि स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन भवन के उन्मुखीकरण का महत्वपूर्ण लाभ है। तो ऑप्शन ए सौंदर्य बोध, बी ऊर्जा बिलों की में कमी यानी कि रिडक्शन इन एनर्जी बिल्स, सी बेहतर परिचालन यानी कि इम्प्रूव सर्कुलेशन और डी बाहरी प्रक्षेपण यानी कि आउटडोर प्रोजेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा बिलों में कमी यानी कि रिडक्शन इन एनर्जी बिल्स। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी टाइप ऑफ 3D मॉडलिंग आर इन ऑटोकैड, यानी कि ऑटोकैड में कितने प्रकार के 3D मॉडलिंग है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग कम इन ग्रुप एच, यानी कि समूह एच में किस प्रकार की इमारत आती है। तो ऑप्शन ए खतरनाक, बी औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल, सी भंडारण यानी कि संग्रहण यानी कि स्टोरेज और डी व्यापार यानी कि बिजनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भंडारण यानी कि संग्रहण। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर, तो आकृति का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए माउस, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड और डी प्लॉटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स हैज़ वन मेजर ऑप्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किस कमांड में एक प्रमुख विकल्प है। तो ऑप्शन ए लाइन, बी एम लाइन, सी पी लाइन और डी बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पी लाइन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द प्रोडक्शन ऑफ हाउसिंग कंपोनेंट्स यूजिंग फैक्ट्री मैकेनाइजेशन, यानी कि फैक्ट्री मशीनीकरण का उपयोग करके आवास घटकों का उत्पादन कौन सा है। तो ऑप्शन ए पी फैब्रिकेशन, बी फैब्रिकेशन, सी निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन और डी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्री फैब्रिकेशन। इसके बाद अगला सवाल, इन विच पोर्शन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक जनरली अकर्स, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स के किस हिस्से में भूकंप आमतौर पर आता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है ए प्लेट बाउंड्री, बी डाइवर्जन प्लेट, सी कवर्जिंग प्लेट और डी मध्य भाग यानी कि मिडल पोर्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्लेट बाउंड्री। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज साइज मार्क एज ए एक्स, तो एक्स के रूप में चिन्हित आकार क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 4D, बी 8D, सी 9D और डी 18D। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4D। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द बार शोवन फिगर, यानी कि चित्र में दिखाए गए बार का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सादा गोल बार यानी कि प्लेन राउंड बार, बी ट्विस्टेड बार, सी रिब्ड टॉर्स्टिल और डी स्क्वायर बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिब्ड टॉर्स्टिल। इसके बाद अगला सवाल, यानी कि जहाँ बेंडिंग मूवमेंट हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन ए सपोर्ट पर यानी कि एट सपोर्ट, बी मध्य स्पान पर यानी कि एट मिड स्पान, सी 1/5 स्पान पर और डी 1/7 स्पान पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट पर यानी कि एट सपोर्ट्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए आरसीसी फ्रेम युक्त संरचना, बी कठोर फ्रेम संरचना, सी ब्रेड फ्रेम संरचना और डी पोर्टल फ्रेम संरचना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आरसीसी फ्रेम युक्त
संरचना यानी कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर। इसके बाद अगला सवाल, नेम ऑफ द एप्रियर्स यानी कि उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए विकट सुई यानी कि विकट नीडल, बी स्लम्प कॉन, सी वाइब्रेटिंग टेबल और डी बेलनाकार मोल्ड यानी कि सिलिंड्रिकल मोल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्लम्प कॉन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज लेंथ ऑफ वन यू टाइप हुक यानी कि एक यू टाइप हुक की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन ए 4D, बी 8D, सी 9D और डी 18D। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9D। इसके बाद अगला सवाल, विच स्पान द प्लेट गर्डर्स आर यूज यानी कि प्लेट गर्डर्स का उपयोग किस स्पान में किया जाता है? तो ऑप्शन ए 5 मीटर से अधिक, बी 10 मीटर से अधिक, सी 15 मीटर से अधिक और डी 20 मीटर से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर से अधिक यानी कि मोर देन 20 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच रिवेटेड जॉइंट कंजिस्ट ऑफ टू पैरेलल रो एंड रिवेट वेयर रिवेट आर जस्ट ऑपोजिट ईच अदर यानी कि कौन से रिवेटेड जोड़ में दो समांतर पंक्तियां और रिवेट होते हैं जहां रिवेट एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं? तो ऑप्शन ए सिंगल रिवेटेड लेफ्ट जॉइंट, बी डबल रिवेटेड सिंगल लेफ्ट जॉइंट, सी डबल रिवेटेड डबल लेफ्ट जॉइंट और डी सिंगल कवर बट जॉइंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डबल रिवेटेड सिंगल लेफ्ट जॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ द कनेक्टिंग पाइप इन द सेप्टिक टैंक यानी कि सेप्टिक टैंक में कनेक्टिंग पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 60 mm, बी 100 mm, सी 300 mm और डी 700 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 100 mm। इसके बाद अगला सवाल, विच प्लम्बिंग सिस्टम इज कॉमन इन इंडिया यानी कि भारत में कौन सी प्लम्बिंग प्रणाली आम है? तो ऑप्शन ए एक पाइप प्रणाली यानी कि वन पाइप सिस्टम, बी दो पाइप प्रणाली यानी कि टू पाइप सिस्टम, सी सिंगल स्टैक सिस्टम और डी सिंगल स्टैक आंशिक रूप से हवादार यानी कि सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दो पाइप प्रणाली यानी कि टू पाइप सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग वर्क सोइल एंड वेस्ट पाइप आर सेपरेटेड यानी कि प्लम्बिंग कार्य की कौन सी पाइप प्रणाली मिट्टी और अपशिष्ट पाइप को अलग किया जाता है? तो ऑप्शन ए एक पाइप प्रणाली, बी दो पाइप प्रणाली, सी अलग प्रणाली यानी कि सेपरेट सिस्टम और डी संयुक्त प्रणाली यानी कि कंबाइंड सिस्टम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दो पाइप प्रणाली यानी कि टू पाइप सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच ब्रिज इज मोस्टली यूज फॉर रेलवे ब्रिज ऑफ स्मॉल स्पान यानी कि छोटे स्पैन के रेलवे पुलों के ज़्यादातर किस पुल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्टील गर्डर, बी स्टील टॉप प्लेट, सी सस्पेंशन और डी स्टील ट्रस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टील टॉप प्लेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्बुटमेंट शोवन फिगर यानी कि आकृति में दिखाए गए एम्बुटमेंट का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर है और ऑप्शन ए स्ट्रेट, बी स्प्लिट विंग वॉल, सी रिटर्न विंग वॉल और डी स्ट्रेट विंग वॉल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिटर्न विंग वॉल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम बेस्ड ऑन यूज यानी कि उपयोग के आधार पर बांध का वर्गीकरण क्या है? तो ऑप्शन ए डिटेंशन, बी डेब्रिस, सी कठोर यानी कि रिजिड और डी ब्रटिश। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डिटेंशन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सीट ऑफ ओवरफ्लोइंग वाटर यानी कि अधिक बहते पानी की सीट कौन सी है? तो ऑप्शन ए हेड, बी नेप, सी अपस्ट्रीम और डी क्रेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नेप। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नॉर्मल रिकमेंडेड लैंड विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे इन ओपन एरिया यानी कि खुले में राष्ट्रीय राजमार्ग की सामान्य अनुशंसित भूमि चौड़ाई क्या है? तो ऑप्शन ए 24 मीटर, बी 25 मीटर, सी 35 मीटर और डी 45 मीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज मार्क एज ए एक्स तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए राइट ऑफ वे, बी फॉर्मेशन, सी रोड वे और डी कैरियर वे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैरियर वे। इसके बाद अगला सवाल, विच रोड कनेक्ट एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट विथ स्टेट हाईवे एंड रेलवे यानी कि कौन सी सड़क उत्पादन और बाजार के क्षेत्रों को राज्य के राजमार्गों और रेलवे से जोड़ती है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग,
यानी कि नेशनल हाईवे, बी मेजर जिला यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट, सी गांव यानी कि विलेज और डी अन्य जिला यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेजर जिला। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए टारगेट, बी ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स, सी सेंसर और डी ट्रांसमिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, विच सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंजिस्ट ऑफ रिसीवर्स? यानी कि जीपीएस के किस सेगमेंट में रिसीवर होते हैं? तो ऑप्शन ए नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, बी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, सी स्पेस और डी नेविगेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ता यानी कि यूजर। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेटिंग आउट कर्व इन एंगुलर मेथड? यानी कि कोणीय विधि में वक्रों को स्थापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कंपास, बी टैप, सी चैन और डी थियोडोलाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थियोडोलाइट। इसके बाद अगला सवाल, विच इज यूज फॉर ज्वाइनिंग द रेल? यानी कि रेल को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्पाइकस, बी रेल कुशिया, सी फिश प्लेटें और डी बेरिंग प्लेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिश प्लेटें। उसके बाद अगला सवाल, विच ब्रिज इज शोवन फिगर? यानी कि चित्र में कौन सा पुल दिखाया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सेमी थ्रो, बी डेक, सी थ्रो और डी निलंबन यानी कि सस्पेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी थ्रो। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पाइक इन द फिगर? यानी कि आकृति में स्पाइक का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए गोल यानी कि राउंड, बी स्क्रू, सी इलास्टिक और डी डॉग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डॉग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज ए कैनल फॉल? यानी कि कैनल फॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दी है कैनल साइफन, बी कैनल ड्रॉप, सी सुपर पैसेज और डी नहर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैनल ड्रॉप। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग कम टू कारपेट एरिया? यानी कि रिहायशी इमारत का प्लिंथ एरिया कितने प्रतिशत कारपेट एरिया में आता है? तो ऑप्शन ए 40 to 55%, बी 50 to 65%, सी 60 to 75% और डी 70 to 85%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 50 to 65%। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन एमकेएस सिस्टम? यानी कि एमकेएस में सीमेंट कंक्रीट का इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए संख्या यानी कि नंबर्स, बी मीटर, सी वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर मीटर और डी घन मीटर यानी कि क्यूब मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी घन मीटर यानी कि क्यूब मीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 100 मीटर क्यूब ऑफ 1 जैम 2 जैम फॉर सीमेंट कंक्रीट? यानी कि 1 जैम 2 जैम फॉर सीमेंट कंक्रीट के 100 मीटर क्यूब के लिए कुल कितनी कोर्स एग्रीगेट की मात्रा आवश्यक है? तो ऑप्शन ए 84 मीटर क्यूब, बी 86 मीटर क्यूब, सी 88 मीटर क्यूब और डी 90 मीटर क्यूब। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 84 मीटर क्यूब। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोग्राम इज यूज फॉर सेटिंग आउट पॉइंट? यानी कि अंक निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए री सेक्शन, बी स्टैक आउट, सी संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन और डी रिमोट ऊंचाई यानी कि रिमोट हाइट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टैक आउट। इसके बाद अगला सवाल, इन विच कंडीशन द एलसीडी स्क्रीन डज नॉट वर्क? यानी कि किन परिस्थितियों में एलसीडी स्क्रीन काम नहीं करती है? तो ऑप्शन ए सर्दी यानी कि कोल्ड, बी गर्म यानी कि हॉट, सी वार्म और डी पवन यानी कि विंड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर्दी यानी कि कोल्ड। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोग्राम इज यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रिशन विथ रेफरेंस टू नॉन पॉइंट्स? यानी कि दो ज्ञात बिंदुओं के संदर्भ में नए स्टेशन की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए फ्री स्टेशन, बी टाइट दूरी यानी कि टाइट डिस्टेंस, सी रिमोट ऊंचाई यानी कि रिमोट हाइट और डी संदर्भ लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फ्री स्टेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।